यहाँ पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि पटियाला में नव स्थापित कोविड-19 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए करीब 150 नमूनों में कोरोना वायरस के किसी भी नए स्वरूप का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने ये बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले नमूने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली भेजे जाते थे और वहां से परिणाम आने में 1 महीने से अधिक का समय लग जाता था। सिद्धू ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र में वायरस का कोई नया स्वरूप मिलता है तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी संदिग्ध रोगियों के संपर्क का पता लगाने और जांच करने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब पटियाला के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राज्य की पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित हो जाने से 5 से 6 दिनों में ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जीनोम अनुक्रमण के लिए उपकरण अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन PATH द्वारा दान में दिए गए हैं, जिसके बाद यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें कि पहले ही दिन 1500 नमूनों की जो यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हुई उसमें कोरोना वायरस के किसी भी नए स्वरूप का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली ये नमूने भेजे जाते थे, जिस तरीके से बताया है स्वास्थ्य मंत्री ने। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली भेजे जाते थे जिसमें 1 महीने से ज्यादा का समय लगता था। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से 150 नमूने यहाँ पर किए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, उसमें एक भी नमूना नया कोरोना वायरस का नहीं सामने आया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब पंजाब में ये जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रयोगशाला जो स्थापित की गई है, इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। जी देखिए मुस्कान, देखिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप अगर हम कहें कंसिडर कर सकते हैं कि अब पंजाब के पास अपनी खुद की एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। तो जिसमें अगर हम सीधे तौर पर बताइए, पहले जब सैंपल्स कलेक्ट किए जाते थे, रैंडम सैंपल्स कलेक्ट किए जाते थे और उन्हें फिर दिल्ली भेजा जाता था, वहां से लगभग 1 महीने तक का समय लग जाता था रिपोर्ट आने में। और ऐसे में अगर इन रिपोर्ट में कोई एक नया वेरिएंट पाया जाता तो उसके लिए लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि 1 महीने की डिले सीधे तौर पर पहले ही हो चुकी है रिपोर्ट आने में। उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करना कि ये सैंपल्स किसके थे, किस एरिया के थे, और फिर वहां से हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ती थी। पर अब पंजाब में ही क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग अब शुरू हो चुकी है, तो इसमें बहुत अच्छा ये हो जाएगा कि 1 हफ्ते तुरंत करें तो सिर्फ 1/4 समय में ही सारे सैंपल्स चेक होके आ जाएंगे और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए कोरोना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितनी जल्दी शुरू हो सके उतने ज्यादा, अगर हम कहें कि जल्दी लोगों को ट्रेस किया जा सकता है और उतना छोटा सर्कल रहता है। क्योंकि जितना ज्यादा लेट अगर हम कहें ट्रेसिंग स्टार्ट होती है उतना बड़ा सर्कल रखने की जरूरत होती है। पर ऐसे में अगर 1 हफ्ते के अंदर समय में टाइम से रिपोर्ट आ जाती है तो बहुत जल्दी छोटे दायरे के अंदर, यहाँ के जहाँ पहले 100 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस करना पड़ता था, वहीं पे ही उसको 5 से 20 लोगों के बीच में रखा जा सकता है। ऑल ओवर एक अच्छा स्टेप, एक अच्छा इनिशिएटिव है। और से एक और चीज सामने आ जाती है कि अगर कोई नया वेरिएंट भी सामने आता है तो उसकी टैकलिंग के लिए रेडी रह सकते हैं। तो देखिए अगर आप चेक करते हैं, खुद आप किसी चीज को चेक कर रहे हैं, आप खुद एक चीज के लिए रेडी हैं, क्यों आप अंदाजा लगा सकते हैं। सैंपल्स आ रहे हैं, सैंपल्स में म्यूटेशन खुद नजर आ सकती है, खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो खुद ही चेक कर लेके उनको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस है, तो यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाई जाए। तो इन सब चीजों को कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसे पंजाब की खुद की अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटियाला में शुरू होना पंजाब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। और खुद में अगर हम कहें कोरोना से लड़ने के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया। ऑल ओवर तैयारियां अगर हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव को देखते हुए लगातार की जा रही हैं, लगातार तैयारियां रखी जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से हो सके तो कोरोना की थर्ड वेव को जितना हो सके उतना पहले या तो रोक दिया जाए, और अगर किसी कारण नहीं रोक पाए तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। और इसमें जीनोम बिल्कुल। सीक्वेंसिंग लैब एक बहुत अहम रोल जरूर पेश करेगी। बिल्कुल। अमित, देखिए जिस तरीके से संभावित तीसरी लहर का आपने जिक्र किया, तीसरी लहर वाकई संभावित है, कभी भी आ सकती है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह रहेगी कि इसमें बच्चों के प्रभावित होने की सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। ये संभावनाएं विशेषज्ञों ने बताई है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। अब जब पंजाब में खुद की एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब वहां पर बन गई है, तो उसमें अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी शख्स कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका जल्द से जल्द वहां पर टेस्ट करवा के ज्यादा लंबे समय का, अगर एक देखें हम तो 1 महीने का समय और 1 हफ्ते का समय बहुत ज्यादा इसमें फर्क हो जाता है। अगर 1 हफ्ते में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर की जो ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है उसको कम कर सकते हैं। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग से तीसरी लहर से लड़ने में बहुत सहायता मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोई नया वेरिएंट आता है, देखिए सबसे ज्यादा घातक वो चीज नहीं है
जो ऑलरेडी जिसका बारे में हमें पता है। घातक वो चीज़ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे में कोई नया वेरिएंट आता है तो उसको टैकल करने के लिए एक अलग रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी, उन्हें हुँ। अलग टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में खुद की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का फ़ायदा पंजाब को यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एरिया में टाइप की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे शायद एक और कॉर्डन ऑफ करने के लिए आप कहें कि इस एरिया पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा या वहाँ पे प्रॉपर एक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा कि इस एरिया में एक नया वेरिएंट मिला है तो उसको देखिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए गए हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन अगर हम कहें कि उस एरिया में या हम कहें ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से की जाएगी, ज़्यादा अच्छे से रूपरेखा रहेगी। देखिए, अब की जब बात की जा रही है तो जो नया वेरिएंट है वो कहीं न कहीं बच्चों को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है। जो थर्ड वेव है, उसमें ये कहीं न कहीं बात रखी है 7 बच्चों के बीमार होने के लिए। तो ऐसे में अगर किसी भी नए वेरिएंट की बात आती है तो किसी भी पेरेंट्स के लिए, चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे हम बच्चों के माँ-बाप की बात करें, तो उनके लिए बच्चे हमेशा ही प्रायोरिटी होते हैं। और ऐसे में बच्चों के लिए अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसको जितना हो सके जल्द से जल्द टैकल करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जितनी जल्दी जानकारी मिल जाएगी, तो देखिए जहाँ 1 महीने की रिपोर्ट जैसे आपने बात की, जहाँ पहले 1 महीने में रिपोर्ट आती थी, अब वही 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और उस हुँ। 1 हफ्ते के अंदर ही हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी जाएगी और साथ-साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग हो जाएगी, उनके क्या नए एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएँगे, जहाँ पे जो-जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली जाँच किया जा सकता है। जी। हुँ, बिल्कुल और जाँच करके ये तमाम चीज़ें जो है वो पहले से ही संभावित जो है उनको ठीक भी किया जा सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधाएँ किस तरीके की हैं पंजाब में, अमित, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ अब हमारे पास लैब आ गई है, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएँ अगर बेहतर होगी तभी हम तमाम चीज़ों को सुधार सकते हैं। देखिए, नए हॉस्पिटल्स लगातार लाए जा रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल्स या हम कहेंगे कोविड फैसिलिटीज़ को बार-बार से अगर हम कहेंगे पुरानी है, उनको ही रिन्यू किया जा रहा है। उनको जैसे हम कह सकते हैं कि डिसमेंटल कर दिया जाता है एक समय के बाद। एज़ सच अभी भी कोई भी कोरोना के अगर हम कहें मेजर हॉस्पिटल्स हैं, उनको डिसमेंटल नहीं किया गया। उनको अभी भी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अगर बाय चांस लगता है कि दोबारा कोरोना आ सकता है, क्योंकि देखिए थर्ड वेव एक फीज़िबल पॉसिबिलिटी हुँ, है कि 90% चांसेस कहीं न कहीं पर रखे गए हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी तरफ से पंजाब सरकार पूरी तैयारी करके और उन्होंने करके रखी हुई है। जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान जो हॉस्पिटल सामने आए, जो कोविड सेंटर सामने आए थे, उनको डिसमिस नहीं किया गया और जो अगर हम कहें नॉन एनजीओ जो उन सेंटर्स को चला रही है, उनको इन्हें बाकायदा कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं, अब उन्हें लगातार कंटिन्यू रखें, चाहे भले ही उस लेवल पे आप कंटिन्यू रखें जहाँ पे 50 या 150 के थे, उनको बोले कि आप इनको श्रिंक डाउन कर दें या आप उसे सिर्फ 10 बेड का कर दें या 15 बेड का कर दें, पर अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें। हुँ, तो ये होगी अगर हम कहें जो एनजीओज़ की तरफ से, वहीं हॉस्पिटल्स को भी पूरी तैयारी रखी गई है। जहाँ पे हम देखते हैं टेस्टिंग्स लगातार बढ़ाई जा रही है। पंजाब सरकार लगातार टेस्टिंग अभी प्रायोरिटाइज़ कर रही है कि जितना हो सके टेस्टिंग की जाए। रैंडम सैंपलिंग इंक्रीज़ कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं 150 सैंपल्स भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए। तो ये रैंडम सैंपल्स थे कि इनमें जो कोरोना के जितने भी केसेज़ आ रहे हैं पूरे पंजाब में, उसमें रैंडमली सैंपल्स एरिया वाइज़ कलेक्ट कर लिए जाते हैं ताकि और उसके उनकी टेस्टिंग की जाती है कि अगर किसी भी एरिया में कोई नया वायरस का अगर हम आशंका लग रही है या कोई अगर हम कहें कि कोई वेरिएंट की आशंका लग रही है, तो उसकी जाँच की जा सके। तो आप देखिए पंजाब सरकार एट लीस्ट एक तैयारी, एक माइंडसेट लेके चल रही है कि अगर आता है तो हमारे पास ये सिस्टम रेडी है। क्या इसकी जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार तो ये माइंडसेट लेके चल रही है कि हमें इनकी जरूरत ही ना पड़े और थर्ड वेव जितना कम हो सके उतना ही उसका उतना कम असर पंजाब में देखने को मिले। तो इसलिए अपनी तो तैयारी पूरी करके रखी हुई है, पर अब ये तो समय ही बता पाएगा कि कितना असर पंजाब में थर्ड वेव का होता है या नहीं होता है। हुँ। इसी के साथ देखिए डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी कह सकते हैं कि देखने को मिली थी पहली और दूसरी लहर में। डॉक्टर्स का किस तरीके से अब आगे उनकी कह सकते हैं कि जॉइनिंग करवाई जा रही है या फिर ट्रेनी डॉक्टर्स को रखा जा रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारे पास बेहतर है, लैब हमारे पास है, तो अगर सीक्वेंस से चले तो उसके बाद डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें इलाज करना है। डॉक्टर्स की किस तरीके से फिलहाल तैयारी है? देखिए, डॉक्टर्स की भर्ती अगर हम कहें कि सेकंड वेव के दौरान ही शुरू हो चुकी थी कि कई एड्स दिए गए थे और इसमें अगर हम कहें इस बार प्रोबेशन पीरियड को रिमूव कर दिया है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट जॉइन करें। जी हाँ, देखिए पंजाब सरकार ने अपनी तरफ से डॉक्टर्स की गिनती बढ़ाने के लिए रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी दोबारा बुलाया था और कि प्राइवेट में ना जाके प्राइवेट में से हट के सरकारी में आए, तो उनके लिए उन्होंने किया था कि प्रोबेशन पीरियड हटा दिया था। तो हुँ, कहीं न कहीं इससे एक बूस्टअप ज़रूर मिला था पंजाब सरकार को कि सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की संख्या इस एक ज़रिए से बढ़ी थी कि उन्होंने प्रोबेशन पीरियड हटा दिया था और सैलरी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे दी जा रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को उम्मीद होती है, उसी के बराबर की एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब सरकार के
अगर हम कहें कि प्रॉपर अमाउंट में या हम कहें कि सफिशिएंट अमाउंट में डॉक्टर्स हो, तो इस चीज को अगर कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया जाए और उस चीज का असर हमें लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या पंजाब में लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो वहीं रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी दोबारा बुलाया जा रहा है कि आप ठीक कंसल्टेंट है के लिए अमित, आए, ठीक आप है। हमें बहुत शुक्रिया सपोर्ट हमारे साथ करें। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।